हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आज का वचन जिसके ऊपर हम लोग विचार करने जा रहे हैं वो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब, उसका 32वां अध्याय और 23 पद। यिर्मयाह 32:23। यिर्मयाह चैप्टर 32 और वर्स 23। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है इज़राइल के विनाश का कारण। हम कई बार सोचते हैं कि क्या है हमारे जीवन में, क्या है, क्यों हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, क्यों हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। आज इज़राइल के विनाश के 3 कारण आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वही कारण जो इज़राइल के हैं वही कारण हमारे भी हैं कि कई बार हम भी अपने उन कार्यों की वजह से विनाश का कारण बन जाते हैं। और पहला है उसमें लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उन्होंने तेरी बात नहीं मानी। पहली बात, उन्होंने बात नहीं मानी। अगर हम उसको निकालेंगे नहीं, लेकिन आप यिर्मयाह 17:7 और 8 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसके बारे में देखने पाएंगे। और पहला सामुएल 13 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी हम इन बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की बात का, आज्ञा का उल्लंघन हम मनुष्य करते हैं। और जब हम उसकी बात नहीं मानते हैं, जब हम उससे दूर चले जाते हैं, तब हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। पहली बात, इज़राइल के विनाश का कारण कि उन्होंने तेरी बात नहीं मानी। दूसरी बात जब हम इसी में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। परमेश्वर पिता की जो व्यवस्था है, व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी थी, जो मूसा को दी थी, जो परमेश्वर ने वो जो व्यवस्था दी है मूसा के हाथों में दी थी, वही व्यवस्था और इज़राइलियों ने नहीं मानी। लिखा हुआ है, वे तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। अगर आप बाइबल में देखेंगे, नहम्याह 9:26 आप देखेंगे तो वहां पर आप देखने पाएंगे, एजरा 9:7 में आप देखने पाएंगे, और आप यिर्मयाह 26 और 3 और 4 में भी आप इस बात को देखने को पाएंगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि वे तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। तीसरी बात जो आप और हमें समझने की भी जरूरत है वो है, तूने
जो कुछ करने की उन्हें आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। लिखा हुआ है, पहली बात उन्होंने तेरी नहीं मानी, दूसरी बात वे तेरी व्यवस्था पर नहीं चले, और तीसरी बात जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। आप दानियल 9:14 घर में देखिएगा, पढ़िएगा। दानियल 15:10 और 11 पढ़िएगा। इन्होंने इजराइलियों के विनाश का कारण है कि उन्होंने जो प्रभु परमेश्वर ने कहा, जो कुछ करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब ये 3 आज्ञाएं परमेश्वर इजराइलियों के लिए दे रहा है, इजराइलियों ने क्या किया उसका आंसर उत्तर अंदर है, उसमें से लिखा हुआ है, इस कारण उन पर सब विपत्ति डाली है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में विपत्ति, समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां जो आ रही है वो है विपत्ति आने का कारण, वो है हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियों को लेकर आता है। लिखा हुआ है कि इन सब कारणों से लिखा है उन पर यह सब विपत्ति डाली है, इस कारण ये विपत्ति आई है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें, हम परमेश्वर के डर और भय में चलते रहें और परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।